हमें तमगा मिला है मध्य प्रदेश को कि महिलाएं सबसे ज्यादा शराब पूरे देश में कहीं पीती है तो मध्य प्रदेश की पीती है। 100-200 रुपए लेके पोलके में रख लेती है महिला। नहीं महिलाओं पे उंगलियां मत उठाओ। नहीं तो ये बताओ मैं कह रहा हूँ ऐसा थोड़ी होता है। एक आप ये अभी ऐसी बात कर रही हो आप। ये है मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी, जो राजनेता कम और महिला विरोधी अधिक नजर आते हैं। अब देखिए ना, तीज त्योहार के दिन जीतू पटवारी ने बयान दिया कि पूरे देश में सबसे ज्यादा शराब पीने वाली महिलाएं और लाडली बहनें मध्य प्रदेश की हैं। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने जिस समृद्ध मध्य प्रदेश का सपना दिखाया था वो अब नशे में डूबे प्रदेश में बदल चुका है। आपको बता दें, जीतू पटवारी ने ये टिप्पणी भोपाल में आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में दी, जहां वो बीजेपी की योजनाओं पर हमला बोल रहे थे और भाजपा पर हमला करने के लिए उन्होंने अपने ही प्रदेश की महिलाओं का नाम खराब करने की कोशिश की। देखा जाए तो ये सिर्फ एक नेता की जुबान फिसलने का मामला नहीं है, बल्कि कांग्रेस की सोच और मानसिकता को दर्शाता है। एक ऐसी पार्टी जो महिलाओं को अपमानित करने में जरा भी नहीं हिचकती। वो महिलाओं के सम्मान और सशक्तिकरण की बात करने का नैतिक अधिकार खो चुकी है। हमने पास में भी कई बार देखा है कि लड़की हूं लड़ सकती हूं का नारा देने वाली कांग्रेस सरकार महिलाओं का कितना सम्मान करती है। विपक्षी पार्टियों की महिलाओं पर अपमानजनक टिप्पणी करने से लेकर अपनी ही पार्टी की महिलाओं के साथ घटिया व्यवहार करने तक, यहां तक कि महिलाओं को प्रताड़ित करने तक, महिलाओं के बारे में इनकी मानसिकता कितनी ओछी और कितनी निंदनीय है, ये कांग्रेस से बाहर आ चुकी अनेक नेत्रियां बता चुकी हैं। तो इसमें दोहराए नहीं कि कांग्रेस हमेशा ही महिलाओं को सम्मान देने में असफल रही है। मगर आज सवाल जीतू पटवारी से है कि आखिर उन्होंने किस आधार पर यह टिप्पणी की कि सबसे ज्यादा शराब पीने वाली महिलाएं मध्य प्रदेश में हैं। क्या कोई आंकड़ा पेश किया गया, या फिर हमेशा की तरह भाजपा सरकार को घेरने के लिए बिना तथ्यों के ये बेतुकी बयानबाजी की गई, जैसा कांग्रेस वाले अक्सर करते ही हैं। चलिए छोड़िए जीतू पटवारी जी, मैं आपको एक आंकड़ा दिखाती हूँ। ये आंकड़ा मध्य प्रदेश में विमेन एंटरप्रेन्योरशिप के बढ़ने का है और ये संभव हो पाया मध्य प्रदेश सरकार की कोशिशों के कारण। भाजपा सरकार की लाडली बहन योजना के तहत राज्य की कितनी महिलाओं को फायदा पहुंचा है वो आप स्क्रीन पर साफ साफ देख सकते हैं। अब बताइए, हमने फैक्ट्स के आधार पर अपनी बात रखी और आपने बिना तथ्यों के ये कैसे मान लिया कि मध्य प्रदेश की महिलाएं सबसे ज्यादा शराब पीती हैं? क्या ऐसा करना एक राजनेता को शोभा देता है? वैसे हम सभ्य रहने की दुहाई किस नेता से कर रहे हैं जो इससे पहले भी ऐसी बयानबाजी कर चुके हैं, यानी अपनी राज्य की महिलाओं पर अपमानजनक टिप्पणी कई बार करते देखे गए हैं। साल 2020 में उन्होंने भाजपा सरकार की योजनाओं पर तंज कसने के लिए एक ट्वीट किया था। उस ट्वीट में उन्होंने जो उदाहरण दिया उस पर काफी विवाद खड़ा हो गया था, जिस पर बाद में उन्होंने वो ट्वीट डिलीट भी कर दिया था और माफी भी मांगी। कांग्रेस नेता ने ट्वीट कर लिखा, पुत्र के चक्कर में 5 पुत्री पैदा हो गई। पहला नोटबंदी, दूसरी जीएसटी, तीसरी महंगाई, चौथी बेरोजगारी और 5वीं मंदी, परंतु अभी तक विकास पैदा नहीं हुआ। स्क्रीन पर आप इस ट्वीट को साफ देख सकते हैं। जीतू पटवारी का ये ट्वीट कुछ इस प्रकार का लगता है मानो किसी घर में बेटी पैदा होना अपमान की बात हो और घर में एक से ज्यादा बेटी पैदा हो गई तो मानो गुनाह ही हो गया हो। यानी ये उसी मानसिकता के शिकार हैं जिसमें घर में बेटी का पैदा होना बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। क्या वो समाज में बेटियों का पैदा होना कलंकित मानते हैं? क्योंकि उनका ट्वीट तो इसी ओर इशारा करता है। वैसे उस वक्त इस ट्वीट से काफ़ी विवाद खड़ा हुआ था, जिसके बाद उन्होंने ट्वीट हटाकर लोगों से माफ़ी मांगी और कहा कि बेटियां देव तुल्य हैं। आखिर कांग्रेस में इतना दोहरा मापदंड क्यों? अगर आपको वाकई में बेटियां या महिलाएं देवी तुल्य लगती हैं तो बार बार उन पर घटिया टिप्पणियां क्यों की जाती हैं? और विवाद छिड़ जाए तो बाद में माफी मांग लो। गलती एक बार हो तो माना जा सकता है, लेकिन आप तो बार बार महिला विरोधी हो जाते हो। दोस्तों, आपको याद दिला दें कि इससे पहले भी यानी 2018 में जब जीतू पटवारी राऊ विधानसभा सीट से विधायक थे, एक वीडियो काफ़ी वायरल हुआ था। इस वीडियो में वो ये कहते हुए सुने जा सकते हैं कि वोट देने के लिए हम पैसे देते हैं, लेकिन 200-200 रुपए लेकर महिलाएं पोकले मतलब ब्लाउज में रख लेती हैं और पुरुष दारू पी लेते हैं, फिर भी कांग्रेस तुम्हारे क्षेत्र से हार जाती है।
500-200 रुपए लेके पोलके में रख लेती है महिला। नहीं नहीं महिलाओं पे उंगलियां मत उठाओ। मत करो भाभी। नहीं, आप तो ये साथ बताओ बात कि है, कौन जो मैं कह रहा हूँ ऐसा थोड़ी होता है। एक आप ही अभी ऐसी बात कर रही हो आप। मेरी समझ से ये बात परे है कि क्या महिलाओं की गरिमा उनके लिए राजनीति का मजाक है? क्या कांग्रेस नेतृत्व ऐसे नेताओं पर कार्रवाई करने की हिम्मत रखता है? जीतू पटवारी को हमेशा अपनी बात रखने के लिए महिलाओं पर ही क्यों अभद्र टिप्पणी करनी होती है? यूं तो कांग्रेस पार्टी महिलाओं का सम्मान करने का खूब दम भरती है। वो मंच से लोकतंत्र और जनादेश का सम्मान भी करने की बात करती है, लेकिन उसकी करनी में हर बार रात दिन का फर्क नजर आता है। महिला उत्थान की बात करते हैं, मगर महिला कहाँ पैसे रखती है सरेआम इस पर बात करते हैं, और वो भी जनता से वोट की भीख मांगते वक्त। इस पर महिलाएं भी भड़क उठी थी। उन्होंने जीतू पटवारी का जमकर विरोध किया था। महिलाएं कह रही थी, हम पर आरोप न लगाएं, हम पर आरोप लगाने से कुछ नहीं होगा। वैसे इसमें आश्चर्य की बात तो ये है कि ऐसा घटिया बयान जीतू पटवारी उस वक्त देते हैं जब कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ ने महिलाओं के बारे में दिए बयान से उपजा विवाद थमा भी नहीं था। जी हाँ दोस्तों, उस वक्त एक पत्रकार ने टिकट वितरण में महिलाओं की कम भागीदारी पर सवाल पूछा तो कमलनाथ ने जवाब दिया, देखिए जो जीतने वाली महिलाएं थी उनको हमने टिकट दिया, केवल कोटा और सजावट के लिए हम उस रास्ते में नहीं गए। दोस्तों, कांग्रेस नेताओं द्वारा इस तरह के कई बयान मिलेंगे जो महिलाओं पर सीधा निशाना है। हमने इन सभी नेताओं के बारे में कई बार अपने चैनल पर बात भी की है, मगर आज बात केवल और केवल जीतू पटवारी की होगी, क्योंकि ये अपने राज्य की महिलाओं को शराबी का तमगा दे रहे हैं। देखा जाए तो इसी तरह की बयानबाजी एक बड़ा कारण मानी जा सकती है जिसने कांग्रेस को आज की तारीख में बैकफुट पर लाकर खड़ा कर दिया है। वही बात है ना, जहां महिला का सम्मान नहीं, वहां उसे सत्ता में बिठाकर आखिर क्या कर लेंगे हम? महिला का सम्मान बहुत बड़ी बात है, अगर वही नहीं हो पा रहा तो किस बात का कांग्रेसी घमंड रखते हैं ऐसे नेता? मध्य प्रदेश की धरती महिलाओं, बेटियों और बहनों का सम्मान करने वालों की धरती है। यहाँ बेटियों के पांव धोकर उस पानी को माथे से लगाया जाता है। महिलाओं की इज्जत ना करे तो ऐसी कांग्रेस का क्या ही काम? या फिर लगता है कि जीतू पटवारी ये सब वायरल होने के लिए करते हैं, शायद कंट्रोवर्सी में बने रहने के लिए करते हैं। जी हाँ, अब यहाँ इतना कांग्रेस हो रहा है तो इसमें कुछ जीतू पटवारी का एक और पुराना वीडियो याद दिला देते हैं, जिसमें वो बड़ी ही चौड़ से कहते हैं, कांग्रेस गई तेल लेने। आप बस मेरा ध्यान रखिए। आपको मेरी पार्टी गई तेल लेने। दोस्तों, ये बयान जैसे ही वायरल होता है जीतू पटवारी से तुरंत डिलीट कर देते हैं और कहते हैं कि ये उन्होंने भाजपा के लिए कहा था, मगर सच्चाई तो सबके सामने आ गई। देखा जाए तो जीतू पटवारी के इन विवादित बयानों ने न केवल उनकी छवि को नुकसान पहुंचाया है, बल्कि कांग्रेस को भी सियासी नुकसान उठाना पड़ा। ऐसे में एक बार फिर राज्य की महिलाओं को शराबी जैसा बयानबाजी करने के चलते जीतू पटवारी कंट्रोवर्सी में घिरे हुए हैं। ऐसे में सवाल ये है कि क्या जीतू पटवारी अपने बयानों पर माफी मांगेंगे? क्या ये विवाद और गहराएगा? इस मामले पर ताज़ा अपडेट्स के लिए बने रहें द पैम्फलेट के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।